नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोई सवसाहम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या, अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3 भाग 4 पेज 306। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए प्रयत्न का क्रम, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसका लक्षण की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जिसको होता है तो उसका सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, तो 4 लक्षण बताए। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का तो पता ही नहीं हो और तत्व विचार करे या स्वपर भेद विज्ञान करे या आत्मा का अनुभव करे, तो वास्तव में आत्मा का अनुभव होता नहीं। देव शास्त्र गुरु में जिसको भूल है उसको सच्चा तत्व नहीं मिलता है। उसकी चर्चा चल रही है, उसको लक्षणाभास कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बिना तत्वार सदान लक्षणाभास है। देखो उसमें पेज 306 ऊपर देखो, कोई जीव ज्ञान के क्षोभशम के कारण, ज्ञान में देखो पर्यायगत योग्यता सबकी अलग अलग होती है। किसी जीव के ऐसी योग्यता है, क्षोभशम इतना है ज्ञान का कि तत्व अतत्व का विचार करता है, परंतु उसमें भूल किए बिना नहीं रहता, क्योंकि मिथ्यात्व साथ में आत्मा को जाने बिना, सच्चे गुरु देव शास्त्र गुरु के सानिध्य बिना भूल करता ही करता है। कारण कि सच्चे देवादि को माने बिना सच्चे तत्वों की पहचान नहीं होती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? अरे भगवान, समझने की जरूरत है। सच्चे देवादिकों की अगर मान्यता नहीं है तो तत्वों की पहचान नहीं होती। अथवा कोई समझे बिना ध्यान में बैठ जाए, तत्व का निर्णय तो न करे, तत्व संबंधी विचार न करे, तत्व को समझे नहीं और ध्यान में बैठ जाए तो भी कुछ लाभ नहीं है। लाभ नहीं है का मतलब किसका लाभ नहीं है? धर्म का लाभ नहीं है, सम्यक दर्शन का लाभ नहीं है, तत्वार सदान का लाभ नहीं है। उसका जो कर्म बंधन जिस प्रकार का होगा उस लाभ की बात यहाँ नहीं चल रही है। तथा कोई 7 तत्वों में उपयोग नहीं लगाता। 7 तत्व के बारे में तो विचार देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिल गए पर 7 तत्वों में उपयोग नहीं लगाता, फिर भी अपने को स्वपर का भेद विज्ञान हुआ विचारता है। हम तो अपना पराया का भेद विज्ञान करना है ना। तो 7 तत्व बिना स्वपर भेद विज्ञान होता ही नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के बिना स्वपर के विचार
अथवा आत्मा के विचार का ठिकाना नहीं है। हाँ, ये दुनिया में सब मतांतर इसीलिए चलते हैं क्योंकि सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का निर्णय किए बिना जो अपनी मन मर्जी से चले हैं, वह अपने को आत्मज्ञानी मानता है, परंतु ये सब चतुराई की बातें हैं और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के पोषण का उपाय है, आत्मा के लिए हितकारक नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहता है, क्या कह रहे हैं, जो जीव अपना भला करना चाहता है, जीव का भला, शरीर का भला नहीं, उसको तो जब तब सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, उसको तो जब तक अपना हित करना है, तो सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक सम्यक दर्शन मीन्स जैसी वस्तु है वैसी हमारी दृष्टि में हमें समझ में आ जाए। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं हो तब तक प्रथम देव गुरु और धर्म को पहचानना चाहिए, पश्चात 7 तत्वों का विचार करना चाहिए, फिर स्वपर का विचार और फिर आत्मा का विचार करना चाहिए। वही कहते हैं। देखो क्या कह रहे, क्या कहा, सच्चे देव गुरु धर्म के सानिध्य में 7 तत्वों के विचार पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, ये लक्षण है वास्तविकता में। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार सावधान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यही लक्षण लागू होता है। हाँ, प्रथम तो आज्ञा से देखो, अब क्या करें, कैसे करें, कि पहले तो आज्ञा से, कोई कह रहा है तो बात सुन लो, शास्त्र से जिनवाणी पढ़ के पूर्व संस्कार से पूर्व का याद आ जाए, अथवा परीक्षा द्वारा कुदेवादि की मान्यता छोड़ना चाहिए। अरे जो गुरु कर्तृत्व के अहंकार का पोषण करे कि तुम्हारे करने से होता है ऐसा माने, या मैं तुम्हारा भला कर सकता हूँ ऐसा माने, अरे जगत में कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, ये बात जिसे स्वीकार नहीं है वो सदगुरु नहीं है। वीतराग देव कहते हैं हमारी भक्ति से शुभ राग होगा। देखो क्या कह रहे हैं, वीतरागी परमात्मा, सर्वज्ञानी परमात्मा क्या कहते हैं कि हमारी भक्ति से शुभ राग होगा। देखो उसका नाम नहीं दिया, परंतु धर्म नहीं होगा, ऐसा सुनकर विचार करना चाहिए कि अन्य देव यह बात नहीं कहते। क्या कह रहे हो, अरे वीतरागी परमात्मा को आपसे क्या लेना है, हमसे क्या लेना है। जो व्यवहार करते करते, देखो जो ये कहता है कि व्यवहार करते करते दया पालते, दान करते, तप करते, व्रत करते, भक्ति करते, दुनिया के जीवों की, गायों की रक्षा करते, अथवा दान देते देते मंदिर में इतना दान धर्म होना मानते हैं, उन्होंने राग में धर्म मनवाया है, हिंसा में अहिंसा मनवाई है, वे शास्त्र सच्चे नहीं हैं। देखो ये तो जो जैन धर्मी जैनी होकर ये माने कि हमारे द्वारा किसी का भला हो सकता है, हम चाहें तो भला कर सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हो तो शास्त्र सच्चे नहीं है। यज्ञ में होम करने से हवा क्या करते हैं, ये यज्ञ करने वाले यही कहते हैं ना कि घी वगैरह होम करने से हवा सुधरती है और विचार सुधरते हैं और धर्म होता है, ऐसा कहने वाले राग में धर्म मनाते हैं। प्रथम ही ऐसे कुदेवादी की श्रद्धा का त्याग करना चाहिए। पहली शर्त है, जो हिंसा में धर्म मनावे वो तो देव, वो तो गुरु है ही नहीं, और हिंसा करके
अपने आप को भगवान बतावे, किसी को मार कर भगवान बने बतावे, तो वो भगवान है नहीं। ऐसे देव गुरु धर्म का श्रद्धान छोड़ना चाहिए, त्याग करना, श्रद्धा छोड़नी चाहिए, और सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धान करना चाहिए। यहाँ श्रद्धा करने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। ऐसी श्रद्धा करने पर नया पकड़ा हुआ, अनादि का नहीं है। अनादि का तो शरीर में आत्मबुद्धि है, ये मैं, पर नया क्या पकड़ा कि भगवान भला करते हैं, मैं किसी का कुछ कर सकता हूं। पुण्य के उदय वालों को, पुण्यवानों को, पुण्य के उदय मतलब यही है, इच्छा के अनुसार जिनके कार्य हो जाए उसका नाम पुण्य का उदय है। तो उनको ये लगता है कि हम चाहें जो कर सकते हैं। ये मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता वो समझता नहीं है, समझदार नहीं है, अकल बिना का है। हाँ, जो दिगंबर संप्रदाय में जन्मने पर भी बाह्य स्वरूप से देवगुरु शास्त्र को नहीं पहचानता, वह भी गृहीत मिथ्या दृष्टि है। देखो, दिगंबर जैन धर्म मानते हुए साहब उनके कृष्ण जी भला करते हैं, हमारे आदिनाथ भला करते हैं। कृष्ण जी के बराबर आदिनाथ को मानने वाला ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र मोक्ष मार्ग में विघ्न रूप है, अपने भूल में निमित्त है। देखो, भूल बढ़ती है उससे, करने से होता है। ये मान्यता बढ़ना मीन्स हमारे करने से होता है, हमारे इच्छा से हमको लाभ होता है, ये मान्यता भूल भरी है। कुदेवादि ने विपरीत नहीं मनवाया है, स्वयं ने विपरीत माना है, उसमें वे निमित्त है। सच्चे देवादि की परिचान होने पर कुदेवादि का निमित्त दूर होता है और मोक्ष मार्ग के सहायक अनंत देवादि का निमित्त मिलता है। यहाँ कुदेवादि के प्रति द्वेष नहीं है, कोई कुदेवादि से हमको झगड़ा नहीं है, परंतु स्वरूप तो जैसा है वैसा समझना चाहिए। जीव अनादि प्रवाह रूप से भूल तो करता ही आया है। क्या कह रहे, अनादि से ये मिथ्यात्व कोई नया नहीं है, सम्यक तो नया होता है। अपूर्व चीज सम्यक दर्शन प्रकट होना है। अनादि से कर्तृत्व बुद्धि की भूल तो अनादि की है। भगवान भला करेंगे, कोई नहीं तो भगवान करेंगे। नए विपरीत परिणाम भी वह प्रति समय करता है। वह करता है तो विपरीत संस्कार को निमित्त कहते हैं। पूर्व पर्याय का अभाव होता है, संस्कार का अभाव होता है। पूर्व पर्याय तो मिट रही है, और मिटती हुई पर्याय तो अभाव क्या करेगा, जिसका अभाव ही हो रहा है। वर्तमान में नया उल्टा या सुलटा पुरुषार्थ जीव स्वयं करता है। हम सत्य पुरुषार्थ करें या विपरीत पुरुषार्थ करें, ये हमारे जीव के वर्तमान में अधीन है। वह निमित्त के कारण नहीं है, तथा पूर्व संस्कार के कारण भी नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्र बात है। प्रथम देवादि की पहचान होना चाहिए। देखो, सबसे पहला काम कुदेव की श्रद्धा छूटना और सच्चे देव की श्रद्धा होना। उन देवादि ने कहा कि तेरे में चैतन्य देव पड़ा है, उसकी एकाग्रता रूपी सच्ची भक्ति से मोक्ष पद प्राप्त होगा। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव के मत में कथित जीवादि 7 तत्वों का विचार करना चाहिए। उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिए, कारण कि इस अभ्यास से तत्वार्थ सिद्धांत की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात स्वयं देखो क्या कहा, नाम लक्षणादि सीखना चाहिए, क्यों नाम लक्षणादि सीखने से तत्वार्थ सिद्धांत की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात स्वयं अखंड ज्ञायक चिन्ह मात्र अनादि अनंत है। आहा, उसके बाद में खुद चैतन्य भगवान अनादि अनंत है, चैतन्य स्वभाववान है, ऐसा विचारना, और पर तरफ लक्ष्य जाता है वह राग है। आहा, शरीर कर्म आदि जड़ है। इस प्रकार स्वपर के विचार से भेद विज्ञान होता है। तत्पश्चात एक स्व में स्वपना मानने के लिए, फिर फाइनल क्या, अपने में अपनापन मानने के लिए स्वरूप का विचार करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं,
सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्वीकृति से 7 तत्व का विचार, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों को सच्चा समझना और स्वपर का भेद विज्ञान करना, फिर अपने में अपनापन मानने के लिए स्वरूप का विचार करना। यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, वस्तु हूँ, ज्ञान स्वरूपी पदार्थ हूँ, उसका निर्णय किए बिना आत्मभान नहीं होता। सब आत्मा के लिए मैं कार्य करता हूँ। आत्मा को जाना है क्या? बिना जाने तुम कैसे किसी का कल्याण कर सकते हो? यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, उसका निर्णय किए बिना आत्मभान नहीं होता। इसलिए कहते हैं आत्मा और पर वस्तु का निर्णय करें। निर्णय तो करो पहले विचार करके, तो स्व में स्वपना माने। इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। यहाँ मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन अंग की बात चलती है। एक पहला अंग मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें सम्यक दर्शन की बात चलती है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान व चारित्र नहीं होता। आत्मा वास्तविक भान बिना, आत्मा के वास्तविक भान बिना 11 अंग का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् राजचंद जी ज्ञानी धर्मात्मा हुए, एक भवावतारी अभी स्वर्ग में है, अगला भव मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष जाएंगे। उन्होंने लिखा है, देखो, आत्मा को स्वभाव में धारण करे वह धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कि आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, उसका नाम धर्म। दूसरी बात, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। जो स्वभाव में से परभाव में नहीं जाने देता वह धर्म है। अपने स्वभाव में रहे, परभाव सन्मुख नहीं हो, इसका नाम धर्म है। परभाव द्वारा आत्मा को दुर्गति में जाना पड़ता है। देखो, दूसरे को देखेंगे, दूसरे के सन्मुख होंगे तो दुर्गति में जाना पड़ता है। स्वर्ग भी दुर्गति, 4 गति दुख है। जो आत्मा को दुर्गति में न जाने देकर स्वभाव में रखता है वह धर्म है। सम्यक श्रद्धान ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है। देखो, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और अपने में आचरण, उसका नाम धर्म है। वहाँ बंध का अभाव है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रयी को श्री तीर्थंकर देव धर्म कहते हैं। परद्रव्य का श्रद्धान ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्नत्रय धर्म है। भगवान ने इसको धर्म कहा है। दूसरा क्या कहे, परद्रव्य का श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण धर्म है। परद्रव्य का श्रद्धा करे, ज्ञान करे और स्वरूप में आचरण करे, उसका नाम परद्रव्य से हटकर अपने स्वरूप में आचरण करे, उसका नाम धर्म है। जो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण करता है वह धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? संसार के दुख मिटकर अपने सुख में अपने सुख को धारण करे। आप अर्थात सब पदार्थों को जानकर उसके स्वरूप का सत्यार्थ प्रकट करने वाला। आगम अर्थात आप्त कथित पदार्थ की शब्द द्वारा रचना रूप शास्त्र, आप्त प्ररूपित शास्त्रानुसार आचरण करने वाले, आत्म प्रदर्शित मार्ग में चलता है वह सद्गुरु है। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य आप्त। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि जो वास्तविकता में सच्चे धर्म को समझाने वाले, वीतराग सर्वज्ञानी हितोपदेशी, उसका नाम आप्त। उनके बताई हुई वाणी वो शास्त्र, और उनके मार्ग में चलने वाले जिन्होंने वैसा मार्ग समझा और हमको समझाते हैं वो गुरु, इनका श्रद्धान धर्म है। सम्यक दर्शन 3 मूर्ता से रहित, निशंक आदि 8 अंग सहित, 8 मद और 6 अनायतन से रहित है। क्या है सम्यक दर्शन? जिसमें मूर्ता नहीं, शंका नहीं, निशंकित निकांक्षी निर्विचिकित अमूढ़ दृष्टि, उपगहन, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग है। 8 अंग सहित
8 मद नहीं, कुल का, जाति का, रूप का आदि मद नहीं, मतलब शरीर में अपनापन नहीं तो मद नहीं। और 6 अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके सेवक, उनकी सेवा न करे, उससे रहित है। ये श्रीमद् राजसिंह जी कहते हैं 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ के श्रद्धान को शास्त्र में सम्यक दर्शन कहा है। क्या कहा? 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, उनकी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। परंतु दोष रहित शास्त्र के उपदेश बिना 7 तत्व का श्रद्धान किस तरह होगा? निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम किस तरह प्रकट होगा? सच्चे देव ही नहीं, सच्ची बात कहने वाले नहीं, सच्चा शास्त्र तुम नहीं मानो, खोटे को मानो, और सच्ची श्रद्धा कैसे होगी? जो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार स्वयं रखे हुए हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, करने से होता है ऐसे मान्यता करने वाले, वो अकर्ता स्वभाव को कैसे बताएंगे? ज्ञाता स्वभाव कैसे बताएंगे? ज्ञान में कर्तृत्व नहीं है, ज्ञान जानता है, करता नहीं है, जाने सो करे नहीं, करे सो जाने नहीं। ये निर्दोष आपके बिना सत्यार्थ आगम किस तरह प्रकट होगा? इसलिए सम्यक दर्शन का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। आत्म पुरुष जो सच्चे देव, सच्चे वीतरागी परमात्मा, उनमें भूख प्यास नहीं होती है। भूख प्यास, रोग, बूढ़ा, जरा, बुढ़ापा आदि इन दोषों से रहित होता है। धर्म का मूल आप्त भगवान है। धर्म का मूल सर्वज्ञानी, वीतरागी और हितोपदेशी भगवान है। आप्त भगवान निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशक है। जो सच्चा उपदेश देने वाले, अरे उनको कुछ लेना नहीं है, उनको कोई मान्यता भी नहीं चाहिए। सच्चे गुरु, सच्चे भगवान को कोई पूजे चाहे न पूजे, अरे अंदर में, अपने अंदर में पूजने से हमको लाभ होगा। कोई दुनिया पूजने से, जिसको पूज रहे हैं उसको क्या मिलने वाला है? उसको चाहिए ही नहीं। देखो, धर्म का मूल आप भगवान है, उनके निमित्त बिना यथार्थ श्रवण उपदेश नहीं मिलता। सर्वज्ञ भगवान सुधा त्रसादी रहित है, उनकी वाणी द्वारा रचित शास्त्र यथार्थ है। ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग में आप्त पुरुष निमित्त है। देखो, नया पकड़ा हुआ खोटी मान्यता, कोई भगवान भला करेंगे, कोई कृष्ण जी भला करेंगे, कोई शिव जी भला करेंगे, ये खोटी मान्यता, और हम किसी का कुछ कर सकते हैं, ऐसी खोटी मान्यता। सच्चे सद भगवान के बिना, उनके निमित्त बिना, उनको समझे बिना, उनका स्वरूप समझे बिना सच्ची दृष्टि नहीं होती। इसलिए प्रथम उनका निर्णय करना चाहिए। प्रथम देव गुरु धर्म की श्रद्धा, फिर 7 तत्वों की श्रद्धा, और फिर स्वपर की श्रद्धा और आत्म श्रद्धा। ये अनुक्रम है। देखो, 4 क्रम बताया। क्रम क्या बताया? सच्चे देव गुरु धर्म, उनके द्वारा उपदेशित 7 तत्व, और उन 7 तत्वों में अपना पराया, और फिर पराये में परायापन और अपने में अपनापन। फिर किसी समय स्वपर के विचार, फिर बाद में जब ये निर्णय हो जाए तो बाद में किसी समय स्वपर के विचार में या आत्म विचार में उपयोग लगाना। प्रथम देवगुरु शास्त्र की प्रतीति होनी चाहिए। इस प्रकार अनुक्रम से लक्षणाभासों को अंगीकार करते हैं। ये लक्षणाभास है। जब तक चारों साथ नहीं है तब तक उनको लक्षण आभास कहते, वास्तविक लक्षण प्रकट नहीं हुए। इस प्रकार अभ्यास करते करते दर्शन मोह बंद होता है। ऐसा अभ्यास देखो, अरे मैं कर्तृत्व से रहित चैतन्य भगवान हूँ, ज्ञाता भगवान हूँ, ऐसा विचार करते करते दर्शन मोह बंद होता जाता है। यदि जीव ऊपर कहे अनुसार वास्तविक प्रयत्न करे और उल्टे सीधे क्रियाकांड में नहीं लगे। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, क्रियाकांड में लग, क्रियाकांड कुछ उपवास करना, कुछ व्रत करना, कुछ तप करना, कुछ त्याग करना, कुछ रात्रि भोजन, कुछ वो त्याग, उसमें जबरदस्ती है जैसा। अगर स्वरूप सन्मुख प्रयत्न करे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। कदाचित शब्द यहाँ कहा गया है,
उसका कारण ये कोई जीव बाह्य में त्याग में रुक जाए, बस कदाचित कहा है, इसका मतलब कहीं हम अटक जाएं। अटक गया मतलब भटक गया। आत्मभान के बिना मुनिपना ले लेवे, आत्मा की तो समझ नहीं और बाह्य त्यागी बन गए। दुनिया पूजने लग गई तो खुद को लगने लगा अब तो मैं मुनि भगवान बन गया हूं, पर खुद का कल्याण पेंडिंग रह जाता है। दुनिया मानने से हमारे क्या फर्क पड़ता है, हमको दुनिया भगवान मान लेते हमको क्या लाभ होता है। अथवा यात्रा, या फिर यात्रा में शिखर जी जाओ, समेत शिखर जाओ, पालितना जाओ, गिरनार जी जाओ, और दूसरों के कल्याण, पर का कल्याण करने की प्रवृत्ति, जीवों की रक्षा। अरे वो नहीं समझ रहा है उसको समझाऊं, वो नहीं समझ रहा है उसको समझाऊं, अरे खुद समझ जाओ न, आदि में रुक जाए। अर्थात ऐसी विपरीत कारण बीच में आ जाए तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। देखो, दृढ़ निर्णय करने की भूमिका में लगोगे तो निर्णय होता है, दर्शन मोह मंद होकर समाप्त होता है, उपशम होता है पहले। अभी तो अनेक जीवों को उपादान निमित्त की स्वतंत्रता के भी पता नहीं। देखो क्या कह रहे जीवों को ये पता ही नहीं है, निमित्त से काम होता है। अरे निमित्त निमित्त में काम करता है, उपादान उपादान में काम करता है, दोनों स्वतंत्र है। मैं पर को निमित्त होता हूं ऐसा मानकर जीव भ्रांति का से, मैं दुनिया का निमित्त, मैं इसमें निमित्त बन गया। अरे बन गया तो बन गया, मैं काहेगा, मैं तो मेरे में बनाना, अगले ने बनाया है, ऐसा मानकर ये भ्रांति का सेवन कर रहे हैं। अथवा मान कषाय के लिए अन्य कार्य करने में रुक जाते हैं, परंतु अपने में अपना निर्णय करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अथवा उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। जो वास्तविक रीति से पुरुषार्थ करता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। श्री प्रवचन सार गाथा 80 में भी कहा है कि जो 80 में कहा है कि जो जीव अनंत के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानकर, अरियंत के द्रव्य गुण, अरियंत का द्रव्य क्या, उनके गुण क्या, उनकी पर्याय क्या, अभी द्रव्य गुण पर्याय का नाम भी नहीं मालूम तो क्या करेंगे। व्रत आदि उपवास आदि करने में लगे, त्याग में बड़ा अपना अहंकार का पोषण करे। स्वरूप जानकर स्वसन्मुख झुकता है, उसका मोह अवश्य नष्ट होता है। भगवान ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है, जिसका कारण पूरा है होता है उसका कार्य पूरा होता है। अगर कारण पूरा देंगे, स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न पूरा करेंगे तो कार्य पूरा होगा, परंतु जिसका कार्य अधूरा रह जाता है उसके कारण में अधूरापन होता ही है। चारित्र धर्म है और उसका मूल सम्यक दर्शन है। देखो, धर्म वास्तव में चारित्र, दंशन खलु धम्मो, पर चारित्रम खलु, गलत बोला मैं, चारित्रम खलु धम्मो पर दंशन मूलो धम्मो। दर्शन मूल पौड़ गाथा 2, जैसे मूल के बिना शाखा नहीं होती, इसी तरह सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। यहाँ पर पदार्थों को मिलाने की बात नहीं है, पात्र जीव को सच्चे निमित्त मिले बिना नहीं रहते। तत्पश्चात 7 तत्वों का विचार करे, स्वपर का विचार करे और आत्मा का विचार करे तो बहुत जीवों को सम्यक दर्शन होता है। मूल स्वभाव को पकड़ने का पुरुषार्थ नहीं करे तो चारों लक्षणाभास है। 4 लक्षण अभी विकल्प द्वारा कहे हैं। लक्ष्य आत्मा को ज्ञान लक्षण से पकड़े। आत्मा को पकड़ने का लक्षण, आत्मा का लक्षण क्या, कि जहाँ ज्ञान हो रहा है, अभी वर्तमान में ज्ञान हो रहा है कि नहीं, अभी मात्य में ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान स्वभाव से ज्ञान स्वभाव भगवान को पकड़े तो सम्यक दर्शन अवश्य होता है। यदि जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है तो इन 4 को साधन अथवा निमित्त कहा जाता है। देखो, अगर सम्यक दर्शन प्रकट करे तो ये 4 साधन बन गए। भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो उपाय कहा है उस कारण को मिलाने पर अवश्य सम्यक दर्शन होता है, अन्य कारण में रुक जाए तो नहीं होता है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अरे आत्मस्वरूप को समझकर आत्मस्वरूप में लीनता करने से सर्वज्ञ दशा प्रकट होती है। मात्र इस पद को रटने में अटक जाए परंतु आत्मस्वरूप को नहीं जाने तो धर्म नहीं होता।
अब ये आत्म भावना करना, वो आत्मा को समझे नहीं तो कौन किसकी भावना करते हो? हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं, उसका नाम लेंगे तो क्या व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी? उसका पूछना पड़ेगा ना, ये व्यक्ति कौन है, कहाँ है। इसलिए जिससे कार्य बने वही उपाय करना। कौन सा कार्य बने? आत्मस्वरूप की समझ होकर आत्मस्वरूप में एकाग्रता बढ़े। स्वभाव के आश्रय बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। भेद और विकल्प में पड़े रहने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश कहा, इस प्रकार के सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया। अब उस सम्यक दर्शन के लक्षण में किस प्रकार से हमें हमारी भूल रह जाती है और हमें क्या क्या गलती रह जाती है और हमें कैसे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को उठा करके पंडित जी उसका समाधान करेंगे और फिर गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। हम समझेंगे, ये समझें, हम सच्चा लक्षण समझकर अपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।